हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास में ये हमारी दूसरी क्लास है। इसमें हम हिंदी का विकास क्रम पढ़ेंगे। तो हिंदी के विकास क्रम में सबसे पहले विकास में संस्कृत भाषा आई, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, अपभ्रंश, फिर उससे अबहट्ट और फिर हमारी हिंदी आई है। तो सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अबहट्ट और हिंदी। इसके बाद अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ। अपभ्रंश में साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से 13वीं सदी तक हुआ है। अपभ्रंश का पुरानी हिंदी से विशेष संबंध है। अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाएं एवं उपभाषाएं। तो अपभ्रंश से हमारी किन किन भाषाओं का विकास हुआ है ये हम पढ़ेंगे। सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, गुजराती, पहाड़ी तथा राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है, जो हमारी पश्चिम राज्यों में, भारत के पश्चिमी राज्यों में हैं। 85 से लहदा और पंजाबी भाषा का विकास हुआ है। ब्राचर से सिंधी भाषा का, महाराष्ट्री से मराठी भाषा, मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया भाषा, अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अपभ्रंश से आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ है। अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदंत, सरहपा, कंडहपा आदि हैं। अपभ्रंश के लिए अबहट्ट, अबहट्ट, अबहत्थ, अबहट्ट तथा औहट शब्दों का प्रयोग हुआ है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। विद्यापति ने इसे देसिलवैना अर्थात देशी भाषा कहा है। तो विद्यापति ने इसे देसिलवैना अर्थात देशी भाषा कहा है। अपभ्रंश व पुरानी हिंदी के मध्य के काल को संक्रांति काल के नाम से जाना जाता है। चंद्रधन शर्मा गुलेरी ने संक्रांति काल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को पुरानी हिंदी कहा है। आदिकाल की दो प्रमुख भाषाएं थीं, डिंगल व पिंगल। आदिकाल की कौन सी प्रमुख दो भाषाएं? डिंगल और पिंगल। आदिकाल का प्रचलित छंद आला छंद है। यह वीर रस का बहुत ही प्रचलित व लोकप्रिय छंद है। अब आदिकाल साहित्य के 3 प्रमुख रूप हैं, वो हम पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। इसमें सिद्ध साहित्य की भाषा को अपभ्रंश एवं हिंदी के संधि काल की भाषा माना जाता है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। सिद्ध कवियों द्वारा जनभाषा में लिखा गया साहित्य सिद्ध साहित्य कहलाता है। सिद्ध कवियों की रचनाएं 2 रूपों में मिलती हैं, एक दोहा कोश तथा चयापर्द। दोहा कोश और चयापर्द। 84 सिद्धों में प्रमुख हैं सरहपा, शबरपा, कंडहपा, लुइया, डोमभिपा और कुकरिपा। तो कौन कौन से हो गए हमारे 84 सिद्धों में? सरहपा, शबरपा, कंडहपा, लुइया, डोमभिपा और कुकरिपा आदि। नाथ पंथ का प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। 10वीं सदी के अंत में शैव धर्म एक परिवर्तित रूप में आरंभ हुआ, जिसे नाथ पंथ या हठ योग कहा जाता है। क्या? नाथ पंथ या हठ योग। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। आदिनाथ यानी शिव, जलंधरनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, निवृत्तनाथ, ज्ञानीनाथ आदि। ये हमारे 9 नाथ हैं।